रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से एक बड़ी खबर है। जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल की कोर्ट में आज पेशी होनी है। कोर्ट के लिए रवाना हुए रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल 960 करोड़ के घोटाले में एसीबी ने कल दिल्ली से गिरफ्तार किया था। जेजेएम घोटाले में अब तक कुल 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ फर्म्स को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। टेंडर प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ी का आरोप लगा है। तो अब से कुछ देर बाद कोर्ट में पेशी होनी है। कोर्ट के लिए निकल चुके हैं आईएएस सुबोध अग्रवाल। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल को कल दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। 960 करोड़ के घोटाले का आरोप है जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ सहयोगी आशुतोष और विष्णु जुड़ गए हैं। आशुतोष, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल कोर्ट के लिए निकल चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, जांच अधिकारी सुबोध अग्रवाल को लेकर एसीबी मुख्यालय से रवाना हो चुके हैं और एक कैप लगाकर और एक ब्लैक कलर का मास्क लगाकर खुद का चेहरा छिपाने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल। 960 करोड़ का अपने आप में बड़ा घोटाला, जल जीवन मिशन घोटाला, लोगों के घरों तक पानी पहुंचना था। लेकिन ऐसे जो अधिकारी हैं और ऐसे 10 जो कर्मचारी और ठेकेदार हैं, उनके घरों तक काली कमाई पहुंची, क्योंकि एक बहुत बड़ा मकड़जाल घूसखोरी का उन्होंने तैयार कर लिया था। एक इतना बड़ा रैकेट जिसमें 960 करोड़ का एक बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें बैक टू बैक गिरफ्तारियां हुई और अब सबसे बड़ी गिरफ्तारी सुबोध अग्रवाल के तौर पे हुई, जो इस पूरी जो जांच है एसआईटी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसकी सबसे अहम कड़ी है। आशीष हमारे साथ में लगातार मौजूद हैं, जो कि पीएचडी लगातार देखते हैं इस पूरे ये पूरा घूसकांड हुआ है, पूरा जो बड़ा घोटाला हुआ, उसमें शुरुआत से कवरेज कर रहे हैं। आशीष, यहाँ से लेकर रवाना हो गए। ये जाहिर है कि करीब 4 से 5 दिन की जो रिमांड है वो मांगी जा सकती है, क्योंकि एक लंबी चौड़ी पूछताछ होनी है। बहुत अलग अलग तरीके के जो तथ्य हैं वो सामने निकल के आए हैं। पीएचडी डिपार्टमेंट के तथ्य अलग निकल के आते हैं, ठेकेदारों के तथ्य अलग निकल के आते हैं। अब सुबोध अग्रवाल क्या एडमिट करते हैं कोर्ट एसीबी के सामने रिमांड के दौरान, वो सबसे ज़्यादा अहम हो जाएगा। बिल्कुल अहम हो जाएगा। एसीबी 5 दिन की रिमांड मांग सकती है कोर्ट से, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर इरकॉन कंपनी, जिसके नाम से ये फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया, उन्होंने 3 बार जलदाय विभाग को ये कन्वे किया था कि ये हमारा प्रमाण पत्र नहीं है, आप जो फर्में हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डिपार्टमेंट ने उस वक्त कार्रवाई नहीं की जिस वक्त करनी चाहिए थी और पूरा मामला यहाँ से उजागर हुआ। यानी कि इरकॉन कंपनी ने 3 बार डिपार्टमेंट को मेल किया था कि ये हमारा प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर कंपनियों को राहत दी गई और कंपनियों को पेमेंट भी किया गया। उस समय तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल ही थे। बिल्कुल, सुबोध अग्रवाल उस टाइम पीएचडी विभाग के एसीएस थे। तभी उन पर ये आरोप है कि तथ्यों को लगातार छुपाया गया, लगातार दबाया गया पूरे प्रकरण को, और उसमें इस तरीके से उनको आरोपी बनाया जा सकता है। हालांकि कई जो पूछताछ में कई और नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ साथ फर्जी पेमेंट भी किया गया और फर्जी जो पाइप चोरी है, चोरी के पाइप है, वो भी जल जीवन मिशन घोटाले में शामिल है। लेकिन सबसे अहम बात है कि कई जगह तो पाइपलाइन डली हुई नहीं और उसका पेमेंट कर दिया। यानी कि हर जगह गड़बड़ी, हर जगह घोटाला सामने आया है, जिसके बाद में एसीएस, तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ी। ईडी के भी छापे पड़े, उसके बाद में एसीबी ने पूरा मामला दर्ज किया और आज कल यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कोर्ट में पेश करेंगे। देखना होगा कि एसीबी उन पर किस तरह के आरोप लगाती है और कैसे पूरे प्रकरण को यहाँ पर सामने लाती है। मेरे पीछे आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है बड़ा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो। अब ये जो राजस्थान पुलिस की, राजस्थान सरकार की जो एजेंसी है, सब कुछ निर्भर करता है इस एजेंसी पर कि किस तरीके की जांच जो है वो इस पूरे 960 करोड़ के घोटाले में होती है। क्योंकि देखिए, तथ्य तो सामने आ चुके हैं सुबोध अग्रवाल के। अब ज़रूरत इस बात की है कि सुबोध अग्रवाल अपने पक्ष में क्या दलीलें सामने रखते हैं। जिस पद पर वो मौजूद थे, यानी कि वो विभाग के सर्वे सर्वा थे,
अब वो क्या अपने कहने से, यानी कि वो खुद से ही सब कुछ, ये जो पूरा के पूरा एक तंत्र को उन्होंने बना लिया था, यानी कि फर्जी जो फर्म है उनके कागज़ों में हेरफेर की गई, जो टेंडर्स थे उनमें एक बड़े घोटाले हुए, फर्जी कागजात तैयार कर लिए गए, यहाँ तक कि जब जांच के लिए टीमें बनाई गई तो वो जांचें भी उन अधिकारियों को शामिल किया गया जो उनके बेहद खास हुआ करते थे, वो जांच करके भी ले आए और जांच में क्लीन चिट भी दे दी गई, यानी कि सब कुछ तय हो रहा था। लेकिन क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ सुबोध अग्रवाल तक ही जांच की आंच रहेगी, या ये एक बड़ा सवाल है और पूछताछ में क्या निकलता है जब कोर्ट कस्टडी में भेजेगा। विष्णु शर्मा भी कोर्ट से हमारे साथ हैं। विष्णु, कितनी दूरी है एसीबी मुख्यालय से कोर्ट तक, कितनी देर में यहां पर पहुंच जाएंगे रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल? देखिए, बताया जा रहा है अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो एसीबी कोर्ट है वहाँ पर जो एसीबी है वो लेके पहुँचेगी। सुबोध अग्रवाल हैं जो रिटायर आईएएस हैं, जिनको कल दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, उनको कुछ देर बाद इसी कोर्ट में पेश किया जाएगा और संभवतः एसीबी की ओर से रिमांड मांगी जाएगी करीब 5 से 7 दिनों की। और लगातार और भी कई परतें अभी इस मामले में खुलना बाकी हैं, क्योंकि जिस तरह से जिन इलाकों में पानी पहुँचना था, नलों के जरिए जिन घरों में पानी पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन वो पैसा था वो कई अफसरों के, कई ठेकेदारों के घर में पहुंचा, अनियमितता उसमें हुई और उनके आरोपी जो हैं उनको धीरे धीरे शिकंजा उन पर कसा जा रहा है। सुबोध अग्रवाल बहुत बड़ा नाम है इस घोटाले के आरोपियों में, जिनको कल गिरफ्तार किया गया और उनसे अब पूछताछ होगी, तमाम जो चीज़ें हैं उनसे परतें खोली जाएंगी और कई राज अभी खुलेंगे, क्योंकि लगातार देखिए 900 करोड़ से अधिक का एक प्रकरण है, घोटाला है। ऐसे में और भी कई नाम शामिल हो सकते हैं जिनकी भी अब जांच होगी। सुबोध अग्रवाल से भी जब पूछताछ होगी तो हो सकता है वो भी कई और नामों के खुलासे करें, कई और बड़े नामों के खुलासे करें, क्योंकि लगातार इस पूरे प्रकरण में ईडी ने भी जांच की, एसीबी भी जांच कर रही है और तमाम तथ्य जो निकल के आए उसमें करीब 10 से अधिक लोगों के घर छापेमारी भी हुई थी, कई जगह से कई दस्तावेज जब्त किए गए, जो फर्मों के लिए जो ऐसी फर्में थी जो काम नहीं कर सकती थी या उनमें अनियमितताएं थी, उनको क्लीन चिट दी गई। वो तमाम चीज़ों के सबूत एसीबी जुटाए, तमाम तथ्यों को रखा, लेकिन अब उन तमाम चीज़ों को एसीबी की ओर से कोर्ट में रखा जाएगा और कोर्ट में क्या कुछ दलीलें एसीबी की ओर से दी जाती हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कुछ देर बाद उनको इसी कोर्ट में लेकर आया जाएगा और यहाँ उनकी पेशी होगी। जी ठीक है, आशुतोष भी हमारे साथ हैं। आशुतोष, देखिए साइनिंग अथॉरिटी सुबोध अग्रवाल थे, ऐसे में बहुत कुछ उनके बयानों से और उनसे जब पूछताछ होगी तो निकलकर सामने आ सकता है, और जिसकी चर्चा हम और आप लगातार कर रहे हैं कि इसमें यह भी स्पष्ट होगा कि क्या कोई दबाव ऊपर से था, जिसमें गाहे बगाहे ये कहा जा रहा था कि क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व था जिनके प्रेशर में आकर ये काम किया गया, या फिर सुबोध अग्रवाल ने स्वेच्छा से ये साइन किए थे जिसके बाद ये पूरा घोटाला हुआ। देखिए, जहाँ तक एक राजनीतिक कड़ी की बात करते हैं तो वो तो पूरी तरीके से एक्सपोज होते हुए नजर आए और उसकी उन्होंने सजा भी काटी, जेल में रह के आए। कांग्रेस सरकार के जो पूर्व मंत्री थे पीएचडी महेश जोशी, वो इसी जेजेएम घोटाले के अंदर जेल रह के आते हैं। अब बड़ी बात यह है कि क्या सब कुछ महेश जोशी के इशारे पे हो रहा था, या कोई एक बीच की कड़ी ऐसी भी थी जो लगातार डायरेक्शन जहां से लगातार मिल रहे थे सुबोध अग्रवाल को, या फिर सुबोध अग्रवाल अपने स्तर पे तमाम जो डिसीजंस हैं उनको ले रहे थे। क्योंकि ये भी जानकारी में सामने आया है कि करीब 55 करोड़ के फर्जी पेमेंट इसके अंदर हुए हैं। करीब 130 से ज़्यादा जो इंजीनियर हैं वो जांच के दायरे में हैं। ठेकेदार पदमचंद जैन जो है वहाँ से सारी शुरुआत होती है, बनी पार्क में जो दबिश दी जाती है शुरुआत में ईडी के द्वारा, और फिर एसीबी की जो जांच है वो धीरे धीरे बढ़ती है। जहाँ तक सुबोध अग्रवाल की बात करते हैं, लगातार खुद को बचाने के उन्होंने बहुत से प्रयास किए। खुद के जो लुक्स थे, खुद का जो वेशभूषा थी उसको उन्होंने बदला। लगातार गुड़गांव की बात करें, मुंबई की बात करें, यहाँ तक कि ये भी जानकारी में सामने आया था कि फिल्म अभिनेता सलमान खान जो हैं मुंबई में उनका जो फार्म हाउस, कई बड़े नाम इसमें इन्वॉल्व होते नजर आ रहे थे। अब सब कुछ डिपेंड करता है पूछताछ पर। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आशुतोष। विष्णु, आपका भी शुक्रिया।